पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा सीएम चेहरे का ऐलान होने के बाद चुनाव प्रचार दुगनी रफ्तार से हो रहा है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग विधायक पद के उम्मीदवार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इस वक्त अमलोह विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक पंजाब सरकार में कृषि मंत्री और 20 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए अमलोह से विधायक पद के उम्मीदवार रणदीप सिंह नाभा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो धनखेड़ी आप पहुंचे, लोगों से आपने बातचीत की, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि आपने चुनाव प्रचार करने से पहले फाइल हाथ में ली, XEN को आपने फोन किया, लोगों की समस्याएं सुनी। तो यही कहीं ना कहीं प्यार है जिसकी वजह से आप 2 बार लगातार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते हैं और इस बार भी उम्मीद है। प्यार कैसा मिल रहा है लोगों का? देखो, पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि चढ़ती कला टाइम टीवी के आपके माध्यम के जरिए आपके दर्शकों को तहत मैं रूबरू हो सका और मेरी तरफ से, मेरे हल्का वासी तरफ से सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे हल्के का मतलब है, वो फाइल जो लेके आता हूँ मैं हर गांव के जो कार्य किए हैं उसका वेरवा जाके मैं सरपंच साहिबान के तहत सामने लोगों के रखता हूँ, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी थी कि हमने अगर पिछले 5 साल में क्या कारगुजारी की है और जो अपने हल्के के प्रति भी मैंने कारगुजारी की है उसकी जागृति देता हूँ ताकि उनको जानकारी हो सके। वैसे मैंने इश्तिहार पर भी अपनी सेवा का लेखा जोखा लिखा हुआ है, पर लेकिन फिर भी कुछ लोग, कई बार समय नहीं मिलता, पोस्टर नहीं देखते जो दीवार पर लगे, तो उसके लिए मैं गांव-गांव जाके वो उपराला करता हूं अगर मेरी कारगुजारी में कोई कमी पेशी रह गई है, ताकि कोई मेरे से सवाल कर सके। लेकिन बहुत प्यार देखने को मिला है मेरे को। तो 12 दिनों में इन लोगों ने बड़ा मान सत्कार दिया था। जब मैं इस हल्के का रास्ता भी नहीं जानता था तो उन्होंने मेरे को सर पर उठाकर अपने हल्के की नुमाइंदगी दी और 2017 में हमारी सरकार बनी। उस सरकार के तहत मैंने जो कार्य किए हैं उसके तहत मैं उनको जानू कराता हूँ और लोग उत्साहित हैं, प्रेरित होते हैं। मेरी फाउंडेशन भी काम करती रहती है ताकि गरीबों को राहत दे सके और यही ज़िंदगी के सफ़र में मेरा ख्याल ये इंसान अगर गरीब की चीज़ खट ले, ये सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। तो रणदीप जी, 2 बार आप नाभा से विधायक रहे और लगातार 2 बार आप यहाँ से भी जीते हैं, मौजूदा विधायक हैं आप। तो लोगों के बीच जब पहुँचते हैं, पहले जो काम किए हैं वो आप गिनवाते हैं या आगे कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, लोग कहीं ना कहीं समस्या उठाते हैं, उन्हें करवाने का वादा करते हैं? तो क्या समस्याएं आप? देखिए, मेरा ख्याल है ये अगर हमें लोगों ने नुमाइंदा चुना है, हमारा फ़र्ज़ है उनकी समस्या को समाधान करना, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। किसी ने बंदूक तो मेरे सर पर रखी नहीं थी कि राजनीति में पढ़ा हूँ। तो ये कुदरत, जैसे कहते हैं इंसान की मंशा और होती है, कुदरत को मंजूर कुछ और होता है। तो अगर कुदरत ने मुझे अमलोह हल्को वासियों की नुमाइंदगी दी है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनका समाधान करें, उनके हल्के जो तकलीफ हैं उनको दूर करने का उपराला करें। ये नहीं मैं कहता कि 100% सब काम मुकम्मल हो जाते, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 80%, 90% हो जाए ताकि गरीबों की हम सीस ले सकें। तो रणदीप जी, आप मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री आप हैं, लेकिन आपसे पहले आपके जो फादर साहब हैं अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उनका नाम अभी भी है। मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, आज भी लोग उन्हें एक ईमानदार विधायक के तौर पर जानते हैं। उनके नाम से फाउंडेशन भी चल रहा है। तो जब जनता के बीच आप निकलते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं उनकी छवि देखते हैं कि गुरदर्शन जी आ गए हैं, कहीं ना कहीं उनका ही रूप लेकर आप उनके बीच पहुंचते हैं, तो कैसा प्यार मिलता है? लोग उन्हें याद करते हैं आपके सामने? देखो, कोई अच्छे कर्म किए होंगे इस पिछले जन्म में जो इस घराने में जन्म लिया। बाकायदा हमारा ये अमलोह हल्का एक रियासत का, नाभा रियासत का हिस्सा रहा है। नाभा सबसे पुरानी और लंबी रियासत रही है। इधर गोविंदगढ़ से लेके शुरुआत होती थी। इसका तहसील ऑफिस जो सब डिवीज़न ऑफिसर होता था अमलोह था। दूसरा सब डिवीज़न ऑफिस हमारी नाभा रियासत का रामपुरा फूल होता था। अखीरला गांव जैतो होता है जहां जैतो मोर्चे लगाए गए थे। तो लोगों का पुरानी हमारी सांझ रही है। वो कहते हैं पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, जो कुछ हमने योगदान डालना है तो परमात्मा ने इधर भेजा है, वो रिश्ते को मुकम्मल करना है। और जो काम अधूरे रह गए, जैसे भगवान कहता है क्षमता होती है इंसान में करने की, शायद कुदरत ने इसीलिए जो काम अधूरे रह गए थे हल्के थे मेरे से पूरे कार्य कराने थे। और कहते हैं लोग, जो कुदरत का रूप है वो भी लोगों में बसता है, तो इसलिए लोगों ने प्यार दिया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ते काम कर सकें। रणदीप जी, कई पार्टियां हैं मैदान में, दिल्ली मॉडल लागू करने की बात की जा रही है या फिर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट कार्ड बनाने की बात है 10 लाख रुपए का, वो भी बात की जा रही है। तो टक्कर किससे मानते हैं आप? कई सारे आपके कॉम्पिटिटर भी हैं सामने, लगता है कोई टक्कर में है या कहीं ना कहीं एक तरफा जीत मानते हैं? मेरा ख्याल, जो मैं किसी की तकरीर निंदा करके उचित नहीं समझता, उसमें से मेरी मानसिकता दिखती है। और जो भगवान करता है अच्छे भले के लिए करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चन्नी साहब की अगुवाई है
कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर बनेगी। तो अमलोह विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पिछले 2 दशकों से यानी 20 साल से कांग्रेस की सरकार बन रही है। पिछले 2 टर्म से रणदीप जी यहां विधायक हैं, तो अगर इसे कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ कहा जाए गलत नहीं होगा। लेकिन समीकरण इस बार काफी ज्यादा बदल गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हुए, उसके बाद अलग पार्टी बनाई, लेकिन सीएम चन्नी का जब कहीं ना कहीं ऐलान हुआ, कल उनके चेहरे का ऐलान हुआ, आगे भी क्या लगता है उससे कहीं ना कहीं अब फायदा मिल पाएगा? क्योंकि अमरिंदर सिंह के जाने से कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या लगता है उनके जाने से मुश्किलें बढ़ी हैं या राह आसान होगी? इसका फैसला निर्णय पब्लिक लेगी। अगर अमरिंदर सिंह जी ने अच्छे काम काज किए होते, शायद तब्दीली ना होती, शायद उनको मुख्यमंत्री से ना उतारा जाता। आज अगर चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं, गरीबों के बीच में से हैं, जो वो संकट या संघर्ष झेल रहे हैं वो बेसिकली इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री एक गरीब कराने से थे। जो आज हालात किए गए हैं, ईडी ने किया है, हम सब जानू है। कानून कायदा सबके लिए एक है। दबाव से कभी लोगों की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती होती, क्योंकि एक जमहूरियत है। और जमहूरियत जितनी दबाने की आवाज़ कोशिश करेंगे उतनी मजबूती उनको मिलेगी। और हमारे देश की बदनसीबी है कि हम दिहाड़े मनाते हैं महात्मा गांधी जैसे जिन्होंने शहादत दी, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह जैसों की, लेकिन उन दिहाड़ों को उनका मंतव्य या मकसद नहीं समझते कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी किस लिए दी, उन्होंने अपने बलिदान क्यों दिया, एक जमहूरियत पैदा करने के लिए। और अगर जमहूरियत के नुमाइंदे आज खुद जमहूरियत का कांड करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि जमहूरियत का हक है और जमहूरियत बनाई इसलिए गई थी ताकि जमहूरियत देश को मजबूत कर सके। तो अमलोह की जनता के बीच तो आप हैं ही 10 साल से, लेकिन अब 20 फरवरी को एक बार फिर से किस्मत कहीं ना कहीं आजमाने के लिए आप उतरे हैं मैदान में। क्या अपील करेंगे लोगों से 20 फरवरी के लिए? मैं ये खुद मानता हूँ कि जो 111 दिनों में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने उपराले किए हैं, गरीबों को राहत देने के लिए, कोविड को मुखी देखते हुए बहुत उन्होंने निर्णय अच्छे फैसले लिए। 100 ऐसे अहम फैसले लिए हैं जहां सीधा रास्ता गरीबों के साथ जुड़ा हुआ है। और गरीब को राहत पाने के लिए हमने 3 रुपये बिजली की कटौती की। जो 1.5 साल के तहत 200 यूनिट तक बिजली माफ़ थी, उनके बिल 31 जुलाई तक माफ़ किए। पानी के कनेक्शन जो उनके कट गए थे, कई टैंकियों के कनेक्शन कट गए थे, वो बहाल करने का कांग्रेस की सरकार ने अहम फैसला लिया। तेल की कीमतों 5 रुपये से 10 रुपये कटौती की, ये भी हमारी सरकार ने पंजाब के नागरिक को देने का उपराला, राहत देने का उपराला किया। और बाकायदा जो हमारी मिड डे मील वर्कर हैं, जो स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे के उनकी रोटी देती हैं, उनको एक तस्वीर रखी गई ताकि उनको राशि मुहैया की ताकि वो अपने तौर बच्चों की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। ऐसे ही आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, उनके भी लिए कोई राशि मुहैया की ताकि वो अपने बच्चों की भविष्य सुरक्षित रख सकें। और ये 63,000 करोड़ का बोझ जो 111 दिनों में हमने झेला है पंजाब सरकार ने, वो हमारे पंजाब के नागरिक को राहत देने का उपराला किया है। इसमें हमने बाकायदा सारी पंजाब की गौशालाओं को उनके बिल माफ़ किए। और इस तरह अहम फैसले कई लिए गए जो गरीबों के साथ सीधे सहमत हैं या सीधे जुड़े हुए हैं। अपील क्या करेंगे लोगों से? मैं बेनती करूंगा, ये 111 दिनों की अगर अच्छी कारगुजारी चन्नी सरकार की रही तो तगड़े होके फिर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाइए। जय हिंद, जय भारत जी। तो ये है अमलोह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक उम्मीदवार रणदीप सिंह नाभा, जो कि पहले भी पिछले 10 सालों से यहाँ विधायक रहे हैं। इससे पहले 10 साल नाभा में विधायक रहे और लोगों के बीच आज भी जब प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां जाकर जो काम चल रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जायजा लेते हैं। मौके से ही अफसरों को फोन कर काम करने के कहीं ना कहीं आदेश भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्हें अलग बनाती है वो ये कि कहीं ना कहीं तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी निंदा करने की बजाय अपनी सरकार के कामों को गिनवाते हुए लोगों के बीच में वोट की अपील कर रहे हैं। मेरे सहयोगी संदीप रोहिला के साथ गौरव राजपूत, चढ़ती कला टाइम टीवी, अमलोह।